हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे 7 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और सभी बच्चे आकर भाई अपनी इस क्लास के अंदर अटेंडेंस जरूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि भाई कितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं, कितने बच्चे सुबह जल्दी उठकर हमारी 7 बजे की क्लास को लगा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, करंट अफेयर के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। अगर आप अपने आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर की क्लास हर रोज सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। तो शुरुआत करता हूं जी। आप सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के माध्यम से प्यारे बच्चों जितनी भी हमारी क्लास होती है आपको उन सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। और नोटिफिकेशन मिलने के साथ साथ क्या होगा भाई, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपके अपने YouTube चैनल पर क्या हो चुका है, करंट अफेयर की क्लास शुरू हो चुकी है। तो करंट अफेयर बाय योगेश सर को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। तो वर्तमान में जो आपका विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस है प्यारे बच्चों, आपके 5 मई को मनाया गया है। 5 मई को क्या मनाया गया, हाथ स्वास्थ्य दिवस। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि भाई हाथ को धोने से आपके कीटाणु मर जाते हैं। तो ये वही दिवस है कि हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, अच्छे से आपको अपने हाथों को धोकर खाना खाना चाहिए। तो दुनिया भर में 5 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, उद्देश्य ये रहेगा कि संक्रमण को रोकने के लिए, जीवन को बचाने के लिए उचित तरीके से हमें अपने हाथ धोने चाहिए। अगर आप अपने हाथ को धोते हैं, जैसे घर से बाहर गए, बाहर जाने के बाद घर आ रहे हैं, तो देखो बाहर पब्लिक प्लेस है तो हम पता नहीं कहां कहां टच करते हैं, खांसी है तो हाथ लगा लेते हैं, तो कीटाणु बैक्टीरिया हाथों पर आ जाते हैं, जिसके कारण हमें अपने हाथ को धोकर ही खाना खाना चाहिए, पीना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या रहेगा, आपका स्वास्थ्य से रिलेटेड रहेगा। तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस आपका कब, 5 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने जो क्या कहता है कि हाल ही में किसने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद संभाला है। तो प्यारे बच्चों, हाल ही में किसने संभाला मुख्य जो आपके निर्वाचन अधिकार का पद बिहार के अंदर, तो वो संभाला है विनोद कुमार गुजियाल ने। ऑप्शन डी प्यारे बच्चों आप सबके लिए क्या है, सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने जी क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत को हुक आई 360 तकनीकी की बिक्री को मंजूरी दी है। तो ये बिक्री को जो मंजूरी दी है ना, ये प्यारे बच्चों किसको दी है, तो ये दी है आपके अमेरिका को। अमेरिका आप लोगों के लिए क्या है, सही आंसर रहेगा। बढ़ता हूं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक के गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां किया जाएगा। तो ये 58वीं जो वार्षिक बैठक है, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा प्यारे बच्चों, तो मिलान के अंदर प्यारे बच्चों क्या होगा, इसका आयोजन किया जाएगा मिलान। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर रहेगा। क्या कहता है जी अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किसे आईएमएफ में सेवाएं खत्म होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुला लिया। आईएमएफ में सेवाएं खत्म होने से पहले भारत सरकार ने वापस किसे बुलाया है, तो प्यारे बच्चों कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को प्यारे बच्चों क्या है, वापस बुला लिया है। कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम को वापस बुलाया गया है आईएमएफ की सेवाएं खत्म होने से पहले। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में जिमोन संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है। ये चावल की नई किस्म है प्यारे बच्चों, और इसको विकसित करने वाला विश्व का पहला देश क्या चीन है, क्या भारत है, या अमेरिका है। तो प्यारे बच्चों, विश्व का जो पहला देश बना है वो हमारा भारत देश बना है। और हमारे भारत देश से आपसे पूछ लिया जाए कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा प्यारे बच्चों हरियाणा के करनाल जिले को कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में धान की कटोरी कौन है, तो हरियाणा की धान की कटोरी प्यारे बच्चों हरियाणा का कैथल जिला आपका रहेगा। ठीक है जी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर संस्थानों द्वारा विकसित पहली 2 जिमोन संपादित चावल किस्मों को क्या किया, लॉन्च किया। पहली चावल किस्म का नाम DRR धान 100 कमला है। दूसरी का नाम पूछा जाए साबर
जो आपका मसूरी से विकसित किया गया है प्यारे बच्चों। दूसरी का नाम क्या है, DST चावल एक रहेगा। पहली का नाम पूछा जाए तो DRR धान, 100 कमला उसका रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में कहां गोल्ड सिक्कों द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाली ATM का अनावरण किया है। भाई गोल्ड के सिक्कों को पिघलाने वाला जो पहला ATM का अनावरण हुआ है प्यारे बच्चों, हैदराबाद के अंदर हुआ है। ऑप्शन डी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्या कहता है कि भारत के सोने के लेन देन में परी जो दृश्य को बदलने वाली एक क्रांति पहल के तहत हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का ने AI सक्षम गोल्ड जो आपकी मेल्डिंग ATM को लॉन्च कर दिया है। ठीक है जी। इसके माध्यम से आप ATM के अंदर क्या डाल लेंगे, गोल्ड के सिक्के डाल लेंगे और वो मेल्ट होकर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में कौन सा देश अभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करेगा। भाई कौन सा देश ऐसा है जो सभी सरकारी स्कूलों के अंदर क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू कर देगा? तो प्यारे बच्चों हमारा संयुक्त अरब अमीरात UAE क्या करेगा, इसको शुरू करेगा। UAE अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या करेगा, शुरू करेगा, जिससे बच्चों का बचपन से ही भाई AI के अंदर इंटरेस्ट रहेगा और AI से क्या है वो अपने जो जीवन है शैक्षणिक नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां आयोजित होगा? हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां जो संस्करण है कहां आयोजित होगा? तो प्यारे बच्चों तेलंगाना के अंदर ये आयोजित होगा। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। दुनिया भर में मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता तेलंगाना पहुंचेगी। प्यारे बच्चों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 मई से लेकर 31 मई तक तेलंगाना के अंदर क्या होगा, आयोजित किया जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है। क्या कहता है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये 7वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किसने किया प्यारे बच्चों? नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण का उद्घाटन कर दिया। अगला प्रश्न आप सबके सामने प्यारे बच्चों की हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का घोषणा करी है? तो प्यारे बच्चों ये आपका 100% क्या लगेगा, टैरिफ लगेगा। आप इसको एक टैक्स के तौर पर मान सकते हैं कि भाई कितने प्रतिशत आपके 100% टैरिफ लगाया जाएगा। किसके ऊपर? विदेशी फिल्मों के ऊपर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये टैक्स लगाया है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब है जो किसने जीता? क्या ये लखनऊ ने, गोवा ने, गांधीनगर ने? प्यारे बच्चों कलिंगा सुपर कप 2025 का जो फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब है वो आपके गोवा ने क्या है, जीता है। भारत का सबसे छोटा राज्य जिसका नाम क्या है, गोवा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिस बच्चे ने अपने भारत देश के थार मरुस्थल के बारे में नहीं पढ़ा वो थार मरुस्थल के बारे में भी जरूर पढ़ें। ठीक है जी। क्या कहता है कि आपका FC गोवा ने फाइनल्स में जमशेदपुर FC गोवा को 3-0 से हराकर 2025 कलिंगा सुपर कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 5वां संस्करण जीत लिया है। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला किया है? वह कौन से? देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों ने क्या सोचा कि भाई भारत के एक शहर के अंदर जाकर अपना परिसर, अपनी एक ब्रांच शुरू करें। तो ब्रांच कहां पर शुरू होगी? नवी मुंबई के अंदर शुरू की जाएगी। न्यू मुंबई के अंदर प्यारे बच्चों वो ब्रांच क्या है, शुरू कर दी जाएगी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में INS शारदा अभ्यास के लिए किस देश पहुंचा है? तो प्यारे बच्चों ये मालदीव देश के अंदर क्या है, पहुंचा है। INS शारदा अभ्यास के लिए कहां पर? आपके मालदीव देश के अंदर पहुंचा है। क्या है कि यह एक एक्सरसाइज 4 से 10 मई के बीच होगी। नौसेना ने बताया कि इस अभियान में भाग लेने के लिए INS शारदा मालदीव के माफी लामफूफी
एटोल पहुंच गया है। और प्यारे बच्चों, भारतीय नौसेना ने यह भी कहा है कि भारत और मालदीव के बीच यह अभ्यारण्य मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग का क्या रहेगा, प्रमाण रहेगा। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि हाल ही में भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर कहां विकसित होगा, तो ये कहां पर होगा, क्या ये महाराष्ट्र के अंदर या गुजरात के अंदर या फिर आंध्र प्रदेश के अंदर। तो प्यारे बच्चों, भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर जो विकसित होगा आंध्र प्रदेश के अंदर विकसित होगा। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पहल ट्रांस मीडिया जो इंटरनेट सिटी विकसित करने के लिए अग्रणी कंपनी क्रिएटिव लैंड एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या करा है, समझौता हस्ताक्षर पर साइन किया है। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि हाल ही में किसने सुधीर मन कप 2025 जीता है। तो ये कप प्यारे बच्चों किसने जीता है, तो ये चीन ने क्या है आपका कप जीता है। आपका ऑप्शन ए यहां पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों, बैडमिंटन की महाशक्ति चीन ने सुधीर मन कप 2025 के 19वें संस्करण के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी बार BWDF सुधीर मन कप जीत लिया है। सुधीर मन कप के इतिहास में यह चीन टीम को 14वीं क्या मिली है, जीत मिली। अगला प्रश्न आप सबके सामने कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है। तो प्यारे बच्चों, अनुराधा प्रसाद ने क्या संभाला, यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी आज की क्लास जिसके अंदर हमने जाना 7 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपको ये क्लास एमसीक्यूज की अच्छी लगे तो प्यारे बच्चों, इस एमसीक्यूज की क्लास को, करंट अफेयर की क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूं अब आप लोगों को एक और बेहतरीन सेशन के साथ कल सुबह 8 मई सुबह 7 बजे। सभी बच्चे तैयार रहें, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना।